हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर वन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं फालसीज। इस पर हमने पहले से ही कुछ पार्ट्स डिस्कस किए हैं, जो कि आपको पूरी लिस्ट में मिलेगा, जहां पे जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। और अब तक के सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा कुछ यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, और उन सारे टॉपिक्स का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कीजिए। उसके अलावा हम पेपर 2 एजुकेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है, तो उसके वीडियोज़ आपको मिलेंगे पूरे लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो फालसीज़ हमें डिस्कस करनी है, वो है इक्विवोकेशन। दोस्तों, इक्विवोकेशन फालसी हम किस फालसी को कहते हैं? इक्विवोकेशन फालसी हम उस फालसी को कहते हैं जहां पर हम ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं जिनका डबल मीनिंग हो, और उनके इस्तेमाल करने से उस स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी आती है, या हम कहेंगे कि पूरा क्लियर वो स्टेटमेंट नहीं रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आप देख लीजिए, एक पर्सन कहता है, आई हैव द राइट टू वॉच द रियल वर्ल्ड, therefore it is right for me to watch the show। एक्चुअली उसको क्या कहना है? उसको ये कहना है कि मुझे ये शो देखना है, लेकिन वो यूज़ करता है एक फ्रेज, एक वर्ड, जिससे वो डबल मीनिंग बनाकर अपने फ़ायदे के लिए वो इसको इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मुझे हक है कि मैं रियल वर्ल्ड को देख लूँ। अगर मेरे पास ये राइट है, मेरे पास ये हक है कि मैं रियल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया को देख लूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं इस शो यानी जो शो चल रहा है, इसको भी मैं देख लूँ। तो अपने फ़ायदे के लिए उसने एक फ्रेज़ यूज़ किया है, उसको डबल मायने के तौर पे उसने वो इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की जो फ़ालसी होती है, उसको हम कहते हैं इक्विवोकेशन, यानी एक फ्रेज़ को या एक किसी वर्ड को आप डबल मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ालसी है, वो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस टाइप की फ़ालसी होती है? ये बहुत ही सिंपल है, आपको ईज़ी वे में ये समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम उस टाइप की फ़ालसी को कहते हैं, जहाँ पर कोई पर्सन ऐसा स्टेटमेंट पेश करता है, यानी इसमें वो पर्सन जो स्टेटमेंट पेश करता है, वो किसी दूसरे पर्सन पर क्लेम करता है। किसी पर्सन को वो इल्ज़ाम देता है पहले से ही, लेकिन उस पर्सन को वो समझ में नहीं आता है। यानी जो भी क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करने वाला सामने वाले पर्सन से कोई चीज़ लिंक करता है, उस पर कोई ब्लेम करता है, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन करने वाले ने मुझे कोई ब्लेम किया है। मान लो, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे आसान वर्ड्स में, मैं आपको बताऊँगा। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? इस बात पर आप गौर कीजिए। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? तो अगर वो पर्सन उसका आंसर करेगा हाँ, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है, तो इसका मतलब कि वो पहले झूठ बोलता था। लेकिन अगर वो कहेगा कि नहीं, मैंने नहीं छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि वो पहले भी झूठ बोला था, अब भी झूठ बोलता है। तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन करना जो एक्चुअली आप दूसरे पर्सन को कोई ब्लेम करते हो, कोई चीज़ उसके साथ लिंक करते हो, उसको एक्यूज़ बनाते हो उस चीज़ को, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन करने वाले ने क्या किया? उसने उसको झूठा बना दिया, यानी उस पर इल्ज़ाम लगाया कि आप झूठ बोलते हो, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। उसको जवाब सोच समझ कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप एग्ज़ाम्पल एक और देख लीजिए। हा हाउ लॉन्ग कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर? यानी क्वेश्चन करने वाला ये बताता है कितने देर हम पानी के बगैर रह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो कहना ये चाहता है कि हम पानी के बगैर रह नहीं सकते हैं, यानी ज़्यादा देर तक हम पानी के बगैर रह नहीं सकते हैं। एक्चुअली में उसको ये कहना है कि हाँ, पानी के बगैर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के तौर पे कहता है हाउ लॉन्ग कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर? तो इसी तरह के भी क्वेश्चन जो होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ पर तो ये एक्चुअली एक फ़ालसी होती है, क्योंकि ये क्लियर अल्फाज नहीं होते हैं। तो इस टाइप की फ़ालसी जो होती है, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनर्स। उसके बाद हम चलते हैं एक और फ़ालसी पर, जो कि है फ़ाल्स डायलेमा। अब फ़ाल्स डायलेमा कौन सी टाइप की फ़ालसी है? दोस्तों, फ़ाल्स डायलेमा उस फ़ालसी को हम कहते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हुए भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन देते हो। कोई पर्सन जब भी कोई स्टेटमेंट देता है, कोई बात बताता है,
अगरचे वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ 2 ही ऑप्शंस वहाँ पर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल गांधी आता है किसी एरिया में और वो वहाँ पे कहता है उन लोगों से कि या तो मुझे वोट दो, वोट फॉर मी, और लिव थ्रू 4 मोर ईयर्स ऑफ हायर टैक्सेस। या तो आप मुझे वोट दो, या और आने वाले 5 साल के लिए आपको ज़्यादा टैक्सेस में जीना होगा। या हम कहेंगे कि वो उनसे कहता है कि या तो मुझे वोट दो, या आने वाले और 5 साल के लिए अपने आप को महंगाई में डाल दो। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि उसका कहने का मतलब ये है कि आप मुझे वोट दे दो, लेकिन वो उनको 2 ऑप्शंस देता है कि या तो आप मुझे वोट दे दो, या अपने आप को महंगाई में और 5 साल के लिए डाल दो। तो जहाँ पर भी कोई पर्सन ऐसा स्टेटमेंट देता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हो सकती है वहाँ पर, वो सिर्फ़ 2 ऑप्शंस देता है, तो उस टाइप की फ़ालसी को हम कहते हैं फ़ालस डिलेमा। उसके बाद चलते हैं एक और फ़ालसी पर, जो है कॉम्प्लेक्स कॉज़। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉज़ कौन-सी टाइप की फ़ालसी है? कॉम्प्लेक्स कॉज़ ऐसी फ़ालसी होती है कि जिसमें कोई चीज़ जब होती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ एक को ही उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, एक ही काज़ पर आप ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, एक ही काज़ पर आप ब्लेम करते हैं, बाकी काज़ को आप नेगलेक्ट करते हैं, उनको आप छोड़ देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर मान लो कि किसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई पर्सन आके कहता है कि इसलिए हुआ है क्योंकि जो वहाँ पर स्ट्रेट था, जो रोड था, उस पे इस जगह पर पूरी नज़र नहीं आ रही थी, चाहे कर्व है या कुछ और रीज़न है। यहाँ पर पूरी जो साइट है, पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन एक्सीडेंट होने के कुछ और भी रीज़न्स हो सकते हैं वहाँ पर। अगर वो ड्राइवर फ़ास्ट ड्राइविंग नहीं करता, तब भी वो एक्सीडेंट होने से बच जाता। अगर पेडेस्ट्रियन रोड को क्रॉस करने से पहले देख लें कि कहीं पर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तब भी एक्सीडेंट होने से बच जाता है। या ड्राइवर ड्रंक नहीं करेंगे ड्राइविंग के दौरान, तब भी एक्सीडेंट से बच सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस है जिससे एक्सीडेंट होने बचा जा सकता है। तो सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पे जिम्मेदार नहीं होती है कि रोड पर क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, तो इससे एक्सीडेंट हो गया है, या किसी और टाइप की भी वहाँ पे कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन पर्सन क्या कहता है कि यहाँ पर पूरा रोड नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए एक्सीडेंट हो गया है, तो सिर्फ़ इसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसी टाइप की जब भी फ़ाल्स होती है, जब भी एरर होता है कि जहाँ पर आप बहुत सारे चीज़ें जो कि ज़िम्मेदार होती है उस चीज़ को होने में, लेकिन आप सिर्फ़ एक चीज़ को पकड़ लेते हो, उसी पर ज़्यादा फ़ोकस करते हो, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉज़। तो उसके बाद हम चलते हैं एक और फ़ाल्सी पर, जिसको हम कहते हैं स्टैकिंग द डेक। अब ये स्टैकिंग द डेक जो है, ये कौन-सी टाइप की फ़ालसी है? स्टैकिंग द डेक ऐसी टाइप की फ़ालसी होती है कि जहाँ पर कोई आर्गुमेंट आप देते हैं या कोई स्टेटमेंट आप देते हैं, कोई आप बात बताते हो, तो उसमें आप आधी ही इन्फॉर्मेशन देते हो, यानी कुछ हिस्सा आप बताते हो उस बारे में, लेकिन आधा हिस्सा आप छुपा देते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप छुपा देते हो किसी रीज़न की वजह से, किसी वजह से आप उसको बयान नहीं कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर समझेंगे कि एक जो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो एक डाइट कोक लॉन्च कर रही है, यानी वो उसका एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। उन्होंने डाइट कोक लॉन्च किया है, अब वो उसकी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। जब वो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइट कोक की एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, या किसी और चीज़ की मान लो कि वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो एडवर्टाइज़ के दौरान वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देंगे। हर एक चीज़ में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, फ़ायदे के लिए होती हैं, और कुछ चीज़ें नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन जब वो एडवर्टाइज़ करेंगे, वो सिर्फ़ अच्छा ही बताएँगे उसके बारे में। वो उस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताएँगे जो नुकसानदेह हो सकती है, तब उनकी सेल नहीं चलेगी। तो ऐसे ही जब भी कोई पर्सन ऐसा स्टेटमेंट देता है, ऐसी कोई बात बताता है कि जहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा देता है, तो वो भी एक एरर है और वो भी एक फ़ाल्सी है, और उसी टाइप की फ़ाल्सी को हम कहते हैं स्टैकिंग द डेक फ़ाल्सी। तो ये थी कुछ फ़ाल्सीज़। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।